हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानी वेब क्लासेस में। इस वीडियो में वृत्त से रिलेटेड सवालों को मात्र 1 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग 3 वैल्यू याद कर लीजिए। यदि त्रिज्या 7 दिया है तो परिधि 44 हो जाएगी और क्षेत्रफल 154। तो इन 3 वैल्यू को आपको याद कर लेना है क्योंकि इसी से सवाल डिजाइन होता है। अब यहीं पर देखिएगा, यदि त्रिज्या को दोगुना कर दे, जैसे 7 न देकर 14 दे दे, तो यदि त्रिज्या दोगुना कर दिया है तो परिधि को भी दोगुना कर देंगे यहाँ पर, तो 44 से 88 हो जाएगी। और क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेंगे, मतलब 2 गुना किया था यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए 2 का स्क्वायर मतलब 4 का गुना करेंगे। क्षेत्रफल निकालना है तो 4 का गुना कर देंगे तो 616 हो जाएगा। तो याद रखेंगे, सवाल इसी तरह डिजाइन होगा। अब यहीं पर देखिए, यदि त्रिज्या 3 गुना कर दे, जैसे 7 न दे करके 21 दे दे, तो त्रिज्या यदि 3 गुना कर रहा है तो परिधि भी 3 गुना हो जाएगी, मतलब 44 में 3 का गुना करेंगे तो 132 हो जाएगी। त्रिज्या यदि 21 है तो परिधि 132। लेकिन यदि क्षेत्रफल पूछ ले तो यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 1386। अब क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल में स्क्वायर लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। जितने का गुना स्टार्टिंग करते हैं तो उसका स्क्वायर लेकर के गुणा करेंगे। अब इस तरह सवाल देखिएगा किस तरह डिजाइन होता है अभी, और इसमें कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर त्रिज्या को आधी कर दिया, 7 का हाफ यहाँ पर, मतलब 2 से भाग कर दिया, तो परिधि निकालना होगा तो यहाँ भी 2 का भाग कर देंगे तो 22 हो जाएगी। यदि त्रिज्या 3.5 तो परिधि 22। लेकिन जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो 4 का भाग करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर ही यहाँ पर लेना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 154 में जब 4 से भाग करेंगे तो 38.75 आएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सवाल कैसे डिजाइन करता है एग्जाम में। तो यहाँ पर सवाल डिजाइन करेगा, मान लीजिए किसी वृत्त की परिधि, यहाँ पर दिया रहेगा वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या पूछ लिया तो रेडियस फाइंड करना है। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना 7, 44 और 154। तो देखिए परिधि यहाँ पर 44 से 88 हो गया, मतलब 2 गुना कर दिया परिधि को, तो त्रिज्या भी 2 गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14, जब 2 का गुणा करेंगे तो त्रिज्या 14 हो जाएगी। यदि क्षेत्रफल पूछा होता तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले लेते, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुना कर देते यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए। 154 में 4 का गुना तो 616। यहीं पर देखिएगा, यदि दे दिया कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है तो उसकी परिधि ज्ञात करें, मतलब परिधि ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर अब 154 है और 616 हो गया, मतलब इससे बड़ा मान है, तो 15 चौको 60, यहाँ पर लगभग 4 गुना है। यहाँ पर आपको गेस करना होगा। तो क्षेत्रफल में 4 का गुना किया है तो परिधि निकालना है तो 2 गुना कर देंगे, मतलब यहाँ पर 7, 44 और 154 आपको ये याद रखना है, इसी का पूरा खेल रहेगा। तो यहाँ पर 2 का गुना कर देंगे, परिधि निकालना है तो 88 हो जाएगी। त्रिज्या भी निकालना है तो त्रिज्या में भी 2 का गुना करेंगे, परिधि और त्रिज्या दोनों में, तो यहाँ पर 14 हो जाएगी त्रिज्या। तो त्रिज्या 14 तो परिधि 88 और क्षेत्रफल 616। इसी तरह सवाल डिजाइन करता है, तो आपको इसको याद रखना है। जिन छात्रों का फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई हो गया है तो स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अभी संपूर्ण सिलेबस का शुल्क मात्र 75 रुपये है, और याद रखेंगे ये ऑफर केवल 1000 छात्रों के लिए है। जैसे ही बैच में 1000 छात्र रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो संपूर्ण सिलेबस का शुल्क 750 रुपये हो जाएगा। तो आप लोग बैच ज्वाइन करने हेतु व्हाट्सअप लिंक ये दिया हुआ है, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बैच में आपको स्पेशल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और सभी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बैच में टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो बैच आप इस नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन हो सकते हैं बैच में।